6 बातें सुख के लिए करने वाले मनुष्य में विपत्तियां पैदा करती रहती है। पहला, जो भजन से विमुख है और स्वार्थ परायणता में रत है। स्वार्थ परायण, कैसे धन बढ़े, कैसे भोग सामग्री बढ़े, कैसे कैसे, और भजन से विमुख है, वो कुछ भी कर ले परिणाम में उसे विपत्ति ही भोगनी पड़ेगी। वैसे हमें लगता है ये लिख लेना चाहिए, बिना भजन के कुछ भी कर लो परिणाम में आपको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज कहे, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। चाहे कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, गृहस्थी, कुछ भी हो, नाम जप जरूर करो, तुम्हें विपत्तियों से बचा लेगा नाम जप। दूसरा, जो शरीर में शैतान वास करते हैं, उन शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं लिया उसको विपत्ति प्राप्त होती। शैतान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये दुराचार कराने वाले शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं ले लेता, उनके अधिकार में समर्पित हो जाता है, उसको विपत्ति पे विपत्ति भोगनी पड़ती है। पहला, जो नाम जप ना करके केवल स्वार्थ के कार्यों में रत रहता है, कुछ भी कर ले विपत्ति भोगनी पड़ेगी। दूसरा, जो अपने शरीर को ये अंदर बैठे हुए शैतानों के हवाले समर्पित कर देता है, उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको शासन में नहीं लेता, उसको जीवन भर विपत्ति भोगनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक। तीसरा, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता, उसे विपत्ति ही विपत्ति भोगनी पड़ेगी। मृत्यु की तैयारी कई बार चर्चा हो चुकी है। मृत्यु की तैयारी, यहां जीने की आशा में सब लगे हुए हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी कौन कर रहा है? वही जो गुरु कृपा पात्र है, वो मृत्यु की तैयारी कर रहा है। नहीं, सब बैंक बैलेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब नाना प्रकार के भोग इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे बाप बाबा तुम्हें इतना कमा के नहीं देंगे कि तुम बैठे बैठे खाओ, तो तुम कमा के जब इतना जाओगे ना, तो ये बैठे बैठे इतना उपद्रव करेंगे कि जेल जाएंगे, नरक वाले काम करेंगे। नहीं, ये सुधरेंगे। ये सुधरेंगे तब जब इनको ठोकरें लगेंगी और स्वयं में ये तैयार होंगे, तब ये लोक परलोक संभाल लेंगे। ये भोग सामग्री से सुधरने वाले नहीं। अगर आप सोचते हो अपने परिवार को मैं इतना भोग सामग्री इकट्ठा कर दूंगा सुखी हो जाएंगे, तो अपने परिवार की दुर्गति का स्थान बना करके जा रहे हो। परिवार को सतमार्ग, धर्मयुक्त बनाकर जाओ तो सुखी रहेंगे। अधर्म से कमाए हुए धन से परिवार को सुखी करने की चेष्टा करने वाला हर समय विपत्ति में ही फंसा रहेगा समय आने पर। मृत्यु की तैयारी न करने वाला विपत्ति में फंसता है। चौथा है, जो दूसरे के रिझाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। दूसरे के रिझाने, ईश्वर से विमुख होकर दूसरों को संतुष्ट करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उसको विपत्ति भोगनी पड़ती है। पांचवा, जो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी वार्ता, सतोगुणी कार्यों को छोड़कर राजसिक और तामसिक भोजन करता है, राजसिक तामसिक क्रियाएं और वार्ता करता है, उसे विपत्ति भोगनी पड़ती है। छठवां, जानते हुए अपने दोषों का समर्थन करता है और दूसरे को निंदास्पद शब्दों से संबोधन करता है। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कल एकांतिक में कह रहे थे कि हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग, तो हजारों लोग गलत करें तो गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो तुम आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। यही बात कह रहे हैं, अपने दोषों का समर्थन करने वाले की दुर्गति होती है, विपत्ति में फंसता है। भगवान कह रहे त्यागात् शांतिरनंतरम, और उपदेश दिया दे रहा भोगात् शांतिरनंतरम। शास्त्र सम्मत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात से बढ़कर किसकी बात होगी? ब्रह्म ऋषि जन भगवान की ही तो दी हुई बातों का अनुभव करके बोलते हैं। ये कौन सी रीति चल गई है? मनमानी आचरणों को साधना कहा जाता है।
अपने दोषों का समर्थन करके उसे कहा जाता है वो पुराने जमाने की बातें थी, अब ये बातें माननी पड़ेगी। नहीं, ये 6 बातें जिनमें हैं उनको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। करते सुख के लिए परिणाम दुख मिलता है। जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जगत में नहीं है, वो प्रभु में है। इसलिए सहनशील बनो। आए हुए अंदर काम वेग को, क्रोध वेग को, लोभ के वेग को सहना सीखो। जो सहन करता है वही साधक है, जो सहन कर जाता है वही महात्मा है। जो अपने दोषों का शोधक है, शोध कर दोषों का त्याग करता है, वही जगत का उद्धार करने वाला महात्मा बनता है। याद रखना, जो प्रभु के उपदेश से विलग चलता है वो कभी महात्मा नहीं हो सकता, वो इंद्रियों का गुलाम हो सकता है। प्रभु की आज्ञा के विपरीत चलने वाला कभी महात्मा नहीं हो सकता है। ये महापुरुषों की वाणी है। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता, तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भार स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। भ्रमण में सब दृश्य देखे हैं। गंगा का किनारा पावन तपस्वियों के लिए भी है और राक्षसों के लिए भी है। जो पावन स्थान तप के लिए है, वही राक्षसों के दंडकारण्य में तपस्वी भी तपस्या करते थे और राक्षस भी रहते थे। दोनों का ये व्यर्थ जीवन, निरर्थक जीवन, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा के, फिर काल उनको तड़पा तड़पा के मारता है, सांस लेने का अवसर नहीं देता। इसलिए निष्प्रयोजन भार स्वरूप मानो जीवन मत जियो। कीमती जीवन है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पाप आचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे। खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना
पैसे के बल से सीख गए हैं अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पापाचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। देखा महाप्रभु चैतन्य देव से जब महाराज प्रताप रुद्र बड़े महाभागवत थे, उनके दर्शन करने की बात सामने रखी गई कि वो दर्शन करने आना चाहते, तो उन्होंने कहा तुमने क्या समझ रखा है, एक मैं वीतराग सन्यासी में राजा के दर्शन के उनके लिए दरबार में जाऊं या उनको यहां बुलाऊं, मुझे क्या आवश्यकता है। नहीं, राज दर्शन भी निषेध। ऐसा जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वो देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो, उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे, निषिद्ध विषयों से दूर रहो, कुछ भी भोगने की इच्छा उठे उसको दबाकर रौंद डालो। ये तब भगवत प्राप्ति की योग्य बनता है। जो महात्मा आचार विचार परायण होकर धर्म में चले हैं, उन्हीं के अनुसार चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महात्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं है। मूर्तिमान प्रभु के सहायक स्वरूप ये महापुरुष जन है, इन्हीं का आश्रय ले लो, इन्हीं के पीछे चलो तो सतमार्ग का दर्शन हो जाएगा। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारे गुरुजनों की है उसका अनुसरण करना है। महाजनों गतेन सपंथा, संसार केवल फंसाने वाला है, महापुरुष ही केवल मुक्त करने वाले हैं। कल एक भगत कह रहे थे, हमारे पिताजी ने कसम खवाया कि वृंदावन गए तो तुम्हें हमारी कसम है, हमारा मरा मुख देखोगे। कसम का मतलब ये। बोले आपको गाली देते हैं। उनका धन्यवाद, कम से कम गाली दे रहे, साफ तो नहीं दिया। दक्ष ने साफ दे दिया नारद जी को, नारद जी को साफ दे दिया। कब? जब उनके पुत्रों को बाबा जी बना दिया। भगवान के मार्ग में जब प्रशस्त कर दिया दक्ष के पुत्रों को, तो दक्ष जी ने जल हाथ में लिया। जब नारद जी गए तो ये नहीं पूछा कि क्या हालचाल, कहा मैं साफ देता हूं, हमारे पुत्रों को भगवत मार्ग में लगा दिया, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं जिंदगी में टिकी ना पाओ। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। बोले इतने में तुम बहुत बड़ा काम कर देंगे, 48 मिनट में तुम बाबा जी बना देंगे भगवत मार्ग के पति। बोले आपके प्रवचन सुनकर हम माला जप करते हैं, वाणी पाठ करते हैं, थोड़ा तिलक लगा लेते हो वृंदावन की, तो वो कहते हैं हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया इस नाम लेके। तो बात सही है, जो अपनी श्वासों को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, गंदे आचरण में चलते हैं, क्या कैसे माता पिता हैं इस बात के लिए राजी हैं कि मेरा बेटा नरक जाए, इस बात के लिए राजी कि मेरा बेटा गलत आचरण करे, और वही शराब पी के जब आवे तो 2-4 मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर करे, ये आचरण। अगर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। वो कह रहा था कि आप अपराध भर हमको ना बोध कराएं, तो एक बार अंदर से इच्छा कि अपने बाप को उठा के पटके और खूब धुलाई। तो हम कहा अगर हमें मित्र मानते हो
तो एक शब्द भी कटु मत बोलना। गुरु मानते हो कि नहीं वो तो तुम जानो, दोस्ती के लिए तो हम हाथ फैलाते हैं, हम हित मित्र हैं। अगर हमें मित्र मानते हो तो ऐसे माता पिता के रोज पैर छुओ, उनमें भगवान की भावना करो और मेहनत करो, लेबरी करके भी कमाओ और उनको खवाओ पियाओ। और वो जब हमारी निंदा करें तो कान में अंगुली डाल लो और अपने सतमार्ग में चलो। बड़ा विचित्र समय है। जो माता पिता प्रथम गुरु कहे गए हैं, भगवान के मार्ग में चलाने वाले या सतमार्ग में चलाने वाले या संसार में कदम हमारे जो बढ़े, धन्य है वो माँ जो अपने रक्त को दुग्ध बनाकर मुझे पान कराकर इतना बड़ा किया। धन्य है वो पिता जो मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। अब वो चाहे जितना कड़ुआ बोले, हम उसे भगवान की तरह पूजेंगे। सबको ये मानना चाहिए। उनकी वृद्धावस्था है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, हमें उनकी सेवा करनी और सतमार्ग में चलना है। तो यहां कह रहे कि महापुरुषों के सिवा अपना कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं, इसलिए संतों की बात को मानना चाहिए। वो अहेतुकी मित्र हैं, तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकते हैं। इस जगत में प्रभु के समान कोई सच्चा सहायक नहीं, और प्रभु ही महापुरुषों के रूप में प्रेरित करते हैं आकर के अपने मार्ग को। इसलिए मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए पहली सीढ़ी संत महापुरुषों के वचनों के आधार पर चलो। आज हम सबके ऋणी हैं, सच्ची हृदय से ऋणी हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज इस कलयुग के प्रचंड तांडव काल में आप संतों की बात मान रहे हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका मंगल है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप भगवत भजन करते हुए अच्छे आचरण वाले रहेंगे, तो आप हमारे बहुत बड़े हितैषी हुए। क्योंकि आप सुखी हैं, आपका मंगल हुआ, तो मेरे कर्तव्य का पालन हो गया, मेरे साधु वेश का धारण करना सार्थक हो गया। आप हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप हमारी भागवतिक उन्नति के बहुत बड़े कारण बन गए। क्योंकि हम धन्यवाद के पात्र तभी बनेंगे जब हमारी बात को मानकर आप धन्य हो जाएंगे। हमारा कल्याण हो गया, हमारा मोक्ष हो गया तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारी बात से आपका कल्याण न हुआ तो हमारी बात की बात क्या रहेगी। तो हमारी बात को सार्थक और समर्थ बनाना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो मेरे कर्तव्य का अपने आप पालन हो जाएगा कि मेरा साधु वेश धारण करना, मेरा जीवन धारण करना, मेरा भजन करना, मेरा सतमार्ग में चलना सार्थक हो गया। हमारे देश के यदि 2-4 हजार लोग भी कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे तो हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आशीष देने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती। मां अपने बच्चे को आशीष देती तपस्या से नहीं, दुलार से। आप स्वस्थ रहिए, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे, आपके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति आपके हाथ में आवे, आप कभी गलत आचरणों में ना फंसे। अगर वार्ता को सुन करके अपने मन में धारण करेंगे तो निश्चित ये वस्तु आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। जो संतों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, अध्यात्म विषय में चलना चाहते हैं, उनको परमात्मा साक्षात्कार निश्चित हो जाता है। जो संतों में पूर्ण विश्वास करते कि ये जो कह रहे हैं सत्य। कभी भी अगर दान शब्द का आया है तो मन का दान कीजिए, श्वासों का दान कीजिए, अपने जीवन का एक एक कर्म भगवान को समर्पित कर दीजिए। ये शुद्ध बातें परमार्थ की। अगर कभी दान पुण्य की बात चली तो पहले कह दिया है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए पढ़ रहा हूं, हमारी आस्था इस पर नहीं है। हमारी आस्था का विषय हर श्वास भगवान नाम स्मरण हो, यही जीवन का परम लाभ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कृपा करके वर्णन करते हैं कि जब साधना अवस्था से सिद्धावस्था में उपासक पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। बोले यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भगवान की इच्छा से व्यवस्था हो जाती है उसमें वो संतुष्ट रहता है सिद्ध पुरुष। तो साधक को सिद्धों का अनुसरण करना चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे, बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि अच्छा लाभ संतुष्टो, मांगना बंद कर दो, ना भगवान से मांगो ना किसी मनुष्य से मांगो, मांगना बंद कर दो। यहां कह रहे मांगो मत, तो ऐसे देने के लिए बोलो मत। दोनों बातें संभाल के। भगवान की इच्छा ऐसे कर दिया, नहीं आया तो बोलना नहीं। कभी तुम बोलो मत और कभी तुम मांगो मत। ऐसे बोलने से अपराध लगता है और ऐसे मांगने से अपने इष्ट की निष्ठा जाती है। और बोल दिया तो कर्जा समझ लेना,
और मांग लिया तो आश्रय छूट गया, ये बात समझ लेना। दोनों को अपनी अपनी निष्ठा में रखना है, ना मांगना है और ना देने के लिए बोलना है। ऐसे दे दो, कोई जान नहीं पाया, और जैसे हरि रखते हैं वैसे रह जाओ, और उसका एहसान मत मानो देने वाले का, तो दोनों का परमार्थ पुष्ट हो जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। बिल्कुल ये विनोद में बहुत खास बात बता रहे हैं। कभी संतों से, कभी भगवान के सामने, कभी ऐसे, जैसे एक आए थे कि हमने कहा था कि हे हनुमान जी, हमारा काम हो जाएगा तो आपको मंदिर बनवाएंगे। तो काम तो हो गया महाराज, मंदिर नहीं बन रहा तो हमारी दुर्गति होगी। उनका पक्की, इसमें पक्की, इसमें कच्ची नहीं होगी। देखो, भगवान के सामने संकल्प मत करो। अगर आपको कोई मांग रखनी, देखो सत्संग सुलझाव का है। सत्संग मतलब सुलझना। हमारे बाप हो, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, जैसे अपनी मम्मा और पप्पा से मांगते तो कैसे मांगते, हमें चाहिए। उनको हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमको ये दे दो, तुम्हें हम ये ले आएंगे, तुम्हें वो ले आएंगे, तुम्हें ऐसा। प्रलोभन देते हैं क्या? थपड़िया देंगे माता पिता। हमारा बच्चा हमको प्रलोभन देता है, जाल में फंसाना चाहता है। ऐसे थपड़िया जाओगे अगर प्रभु को प्रलोभन। और अगर बड़े दाता बनते हो कि मंदिर बनवा देंगे, तो फिर काम हो गया, बनवाओ मंदिर। नहीं बनवाओगे तो फिर भगवान का जो विधान है वो आपको फिर परेशान करने लगे। कभी संकल्प मत करो, कभी भगवान के मंदिर में कुछ वादा मत करो, कभी संतों के पास कोई वादा मत करो। वादा करो तो फिर अक्षरशः पूरा करो, नहीं मत करो वादा। अपनी मांग रख दो। संत हैं, पिता के समान हैं, प्रभु हैं, परम पिता के समान हैं, हनुमान जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे इष्ट के प्रेमी हैं। अम्मा तो अम्मा है जगदम्बा, उनसे क्या कहें? उनसे मांग लो, उनसे क्या कहें कि आपको चुनरी उड़ा देंगे, वो चुनरी की कमी है। अरे जिनके दूल्हा भगवान शंकर, उनकी चुनरी कमी। विश्वात्मा भगवान, अम्मा हो आप हमें दे दो, हमारे मन में लालसा जगी। अब बेटे हो तो कुछ तुम्हें आवश्यक है तो आप भाव अपने अर्पित कर सकते हो मां के समान। लेकिन मांगना और वादा करना ये दो बातें नहीं। आज सत्संग में बात बैठा लो, ना भगवान के सामने, ना कभी संत के सामने कभी वादा मत करो कुछ देने का। तुम्हारे पास जो कुछ है वो गुरुदेव का, इष्ट का है, क्या दोगे? अगर वादा करो तो उसे भूलो मत, निर्वाह करो। दूसरी बात, मांगो मत, वो सर्वज्ञ है, अपने आप पूरा करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो। जैसे भगवान परिस्थिति दे रहे उसमें संतुष्ट रहो। द्वंद्वातीतो विमत्सरा। किसी भी द्वंद्व का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान है, अपमान है, अनुकूलता है, प्रतिकूल। कल एक, अपने यहां तो बहुत बड़ी कृपा होती है, हर प्रकार के उदाहरण मिलते रहते। कल एक भगत जी ने कहा, जब अनुकूलता रहती तो हमें पातिव्रत धर्म भी याद रहता है, सब याद रहता। जब प्रतिकूलता आती तो सब भूल जाते हैं। इसको कोई भक्ति कहते हैं? अनुकूलता में तो सब जय हो बोलते हैं, जब प्रतिकूलता में जय हो बोलो तब तो तुम्हारी भक्ति रही। द्वंद्व आती तो अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख में बराबर जिसका भाव रहता है वो सिद्ध महापुरुष होता है। साधक को बराबर भाव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विमत्सरा, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या में बहुत बड़े बड़ों का पतन होते देखा है। ईर्ष्या बहुत जल्दी नाश कर देती है। इसलिए ईर्ष्या दूसरे के प्रति होने का मतलब अपना नाश करना। समा सिद्धाव सिद्धो चो। साधन में चल रहे हो, लाभ मिले ना मिले, आपका साधन सच्चिदानंद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये आने लगता है कि हमारा इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ तो हमारे को मिला नहीं। देखो, गुरु कृपा से कभी तुम्हें लाभ नहीं दिखाई देगा। गुरु कृपा से, और जब लाभ दिखाई देने लगे तो जान लेना अकृपा आ गई है। क्यों? अहंकार के बिना लाभ का अनुभव नहीं होता। जब अहंकार आता है तब लगता मेरे में सद्गुण आ गया, और जब दैन्यता आती तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता मैं प्रेमी हूं, मैं भागवती हूं। जितने महापुरुषों की वाणी आप पढ़ के देख लीजिए, अहंकार रहित महापुरुष तो अपने को अधम, तुच्छ, नीच, मूढ़, कामी, यही शब्द बोले हैं अपने लिए। जब अपने में आ जाए कि मैं निष्कामी, मैं महात्मा, मैं सिद्ध, मैं तो जान लेना अहंकार जागृत हो गया है। और ये भगवान की कृपा से नहीं होता है, अकृपा से होता है। इसलिए समा सिद्धाव सिद्ध हुआ। चाहे ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हमारे में कुछ लाभ आ गया है, या चाहे दिखाई दे कुछ लाभ नहीं आ गया है, ना फूलो ना भूलो, सम रहो। समः सिद्धाव सिद्धौ च। दोनों में समान भाव रखो। चक्रत्वापि न निबध्यते। वो कभी इस माया में बंधता नहीं है। आगे भगवान कह रहे, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते।
किसी के भी संग का कोई भी रंग ना चढ़ने पावे, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। जित संग दोषा, चाहे वो घोर पापी हो, नीच हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री, बहिर्मुख पुरुषों का सब कोई फर्क नहीं, वो अपने रंग में है। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा भाव में स्थित है। गत संगस्य मुक्तस्य है, वो मुक्त हो चुका है, इसलिए कोई भी संग उसके ऊपर प्रभावित नहीं। ये मुक्त महापुरुष की पहचान होती है। कोई भी संग उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का कैसा भी संयोग आ जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। मुक्त पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। कैसी भी क्रिया का संयोग बन जाए, कैसे भी पदार्थ का संयोग बन जाए, कैसी भी घटना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी व्यक्ति के सामने उपस्थिति हो जाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गत संघर्ष है। जो बांधने वाला है जन्म मृत्यु का बंधन है, वो देहाभिमान है, वो उसका नष्ट हो चुका है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी विकार उसके अंदर हावी होता ही नहीं है। इसी स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगाद विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। वो भोग की सामग्री के बीच में भोग में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भोग में नहीं है। वो कर्म करते हुए भी कर्म से रहित है। वो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, बोलते हुए भी बोलता नहीं, खाते हुए भी नहीं खाता है, क्योंकि वो मुक्त महापुरुष है, देहाभिमान रहित है। लोक संग्रहार्थ उसके धर्म कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई फल नहीं है। वो असंग है। क्यों? बोले मुक्तस्य है, वो मुक्त पुरुष है। तो साधक को इसका अनुसरण करना है। किसी का प्रभाव हमारे ऊपर तब नहीं पड़ेगा जब हर समय हमारे अंदर भगवत चिंतन चलेगा। राधा 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 राधा, अब कोई फंसा नहीं सकता। नाम जितना धीमे होता चला जाएगा उतना गाढ़ चिंतन विषयों को होने लगेगा। नाम छूटेगा, क्रिया बन जाएगी। 1 सेकंड लगता है अपहरण करने में बुद्धि को। इन विकारों ने इतना अधिकार जमा रखा है, 1 सेकंड में बुद्धि को अपहरण करने के जो निर्णय ही नहीं कर पाएगी, नाम न छूटने पावे। असंगो अहम पुरुषः, मैं असंग हूं, ना कभी कोई मुझे बांधा था ना कोई बांध सकता है। यह अनुभव हो जाता है सिद्ध महापुरुष को। किंतु असंग होते हुए उसने संग जिसने कर रखा है शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अब उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा पदार्थ का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, घटना का, सुख का, दुख का। और जिसने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अपने को असंग देख लिया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे ही मुक्त पुरुष कहते हैं। कोई मेरी मनचाही करे या मेरे मन के विरुद्ध करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका? जो शरीर, इंद्रिय और मन से अलग हो चुका है। अलग क्या हो चुका है? वो तो अलग था ही। हां, अनुभव हो गया जिसको ऐसा। चाहे अकेला बैठा हो या हजारों के बीच में, शरीर स्वस्थ हो या रोगी, भोग बाहुल्यता हो या किंचन, मनचाही हो या मन के विरुद्ध, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। गत संगस्य मुक्तस्य। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो किसी क्रिया या शरीर या मन या बुद्धि या चित्त या अहंकार या इंद्रियां, कामना, ममता, कुछ नहीं उसके हृदय में। लेकिन साधक के हृदय में सब होता है। साधक के हृदय में सब होता है, पर होते हुए भी वो नाम जप के द्वारा, प्रवीण हुई बुद्धि के द्वारा अपने को बचा लेता है। मुक्त पुरुष की पहचान है कि वो विविध प्रकार के भोगों के बीच में रहते हुए भी किंचन मात्र विक्षिप्त नहीं होगा। किसी भोग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञानावस्थित चेतसा, क्योंकि वो ज्ञानावस्थित हो गया है। वो अपने चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थित हो चुका है, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। और साधक का कार्य है इस जड़ शरीर से अपना संबंध अलग मानकर भगवत स्वरूप में स्थित होना। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। उसके जितने कर्म है सब अकर्म होते रहते हैं, कोई फल देने वाले नहीं होते। जितने भी कर्म है, क्यों? वो कर्ता भाव से रहित, अहंकार रहित, स्वाभाविक हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है। साधक ऐसा नहीं होता है, वो कर्ता होता है। अब उसको क्या करना है कि वो ना फंसे, हर कर्म भगवान को अर्पित करना है। अगर भगवान को कर्म अर्पित कर दिए तो वो भी अकर्म हो गए, वो फल देने में समर्थ नहीं होते। आगे आएगा समझ में।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कर्ता, करण, कर्म, ये तीन हैं। कर्ता जो कर्म करने वाला है, करण जिनके द्वारा होता है, और जो होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता, करण, कर्म, इन तीन के द्वारा बंधन प्राप्त हुआ है। न कर्ता रहा तो करण है और कर्म हो रहा है, तो फल उसका अकर्म है। जैसे इंजन बंद कर दे और ढलान में गाड़ी छोड़ दे तो न पेट्रोल का खर्चा होगा, वो अपने आप चलती चली जाएगी। इंजन बंद है, बस ऐसे समझ लो। स्वाभाविक प्रवाह कर्म का चल रहा है, कर्ता इंजन बंद है, कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, वो जीवन मुक्त महापुरुष। कर्तापन रहेगा तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। कर्तापन रहेगा तो कर्मों का संचय होगा, उसका भोगना पड़ेगा, तो कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। कैसे नष्ट होगा कर्ता भाव? एक होता है ज्ञान से नष्ट होता है, एक होता है भगवत भाव से। हर कर्म बड़ी प्रवीणता पूर्वक भूलो मत, प्रभु को समर्पित कर दो, बच जाओगे, बच जाओगे। नाम जप करो, जो भी कार्य करो, सुबह जगने से लेकर शयन तक पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म है, बचा लेगा आपको, मान लो। जो त्रुटियां होगी वो भस्म हो जाएंगी कर्म समर्पण से।